वेलकम टू एडियोडा एलुमनी टॉक्स एंड दिस इज योर होस्ट ऋषभ चैटर्जी। आज हमारे साथ है वेरी स्पेशल गेस्ट विच इज नैन्सी। सो वेलकम नैन्सी। थैंक यू सो मच। और हम जानना चाहते हैं कि आपका किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है। मेरा साइबेरियम में प्लेसमेंट हुआ है, साइबेरियम कंपनी जो कि पुणे में है। ओके, एंड जॉब रोल क्या है? जॉब रोल मेरा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का है, जिसमें फ्रंट एंड का बेसिकली ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ज्यादा वर्क उसी पे होगा। और आपने एडियोडा से कौन सा प्रोग्राम किया था? मैंने फुल स्टैक डेवलपर कोर्स कर रही हूँ, अभी रिसेंटली कंप्लीटेड हुआ है। इसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आता है फुल स्टैक डेवलपर कोर्स में। ओके ग्रेट। अभी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलेंगे। हम जानना चाहते हैं आप कहाँ से हैं एंड आपने अपना स्कूलिंग कहाँ से किया है। मैं बेसिकली लातेहार झारखंड से बिलोंग करती हूँ एंड मेरा स्कूलिंग जो है वो केंद्रीय विद्यालय से हुआ है, जो कि लातेहार में ही है। एंड देन मैंने ग्रेजुएशन किया था बीएससी जूलॉजी ऑनर, जो कि टोटली डिफरेंट है। जैसे मैंने जूलॉजी करा और अभी मैं आईटी में जा रही हूँ एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो ये थोड़ा मुश्किल मुश्किल तो था, इवन बहुत टफ था, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी मुझे। जैसे मैं और फ्रेंड्स को देखती थी कि ये सारे काम कर रहे हैं अदर अदर कंपनीज में और जो वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी ये करना चाहिए एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगने लगा। देन मैंने यहाँ एडियोडा से पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, तो 11th-12th आपने क्या पढ़ा था? 11th-12th मैंने बायोलॉजी। अच्छा, हाँ, बायोलॉजी साइंस। साइंस। ओके ठीक है। उसके बाद आपका मतलब क्या डिसीजन था, आपको क्या पढ़ना है फ्यूचर में? फ्यूचर में वो तो मेरा फिक्स था, बचपन से ही मेरा था कि मैं एमबीबीएस करना चाहती हूँ। मैंने 1 साल प्रिपेयर भी किया एमबीबीएस के लिए, बट मेरा नीट नहीं निकला। एंड एग्रीकल्चर ये सब जो होता है वो तो मेरी निकल गई थी, बट मुझे था कि मैं एमबीबीएस ही करना चाहती हूँ, मैं वही करूंगी, अदरवाइज कुछ नहीं करूंगी। तो मैंने उसके लिए 1 साल प्रिपेयर किया, मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं अपनी नियर बाय इंस्टीट्यूट में ही थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ाती थी और अपने घर पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक्स ज्वाइन किया एज ए कस्टमर सपोर्ट रोल, मेरा वर्क था। फिर मैंने वहाँ किया। मैं एडियोडा में साथ में ही पढ़ती थी, जॉब भी करती थी और क्लास भी करती थी नाइट में, जो कि कंपलसरी होती है ना, अटेंडेंस भी कंपलसरी होती है। एंड प्लस में आपका जब तक आप पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो मैंने उसके साथ साथ जॉब के साथ पढ़ाई किया एंड देन मैंने बहुत सारी कंपनी में अप्लाई किया एडियोडा के थ्रू। फिर मुझे साइबेरियम में प्लेसमेंट हुए। मैंने उससे पहले एक बार कॉग्निजेंट का इंटरव्यू दिया था, बट उस टाइम क्या था कि मेरा स्किल जो था ना, जैसे कम्युनिकेशन जो स्किल होती है या फिर इंग्लिश बोलने की, मेरी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैं किसी के सामने एकदम फ्लुएंटली नहीं बोल पाती थी। तो जैसे मेरा कॉग्निजेंट में रिटेन हो गया था, बट जब इंटरव्यू हुआ था तो मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई थी। मतलब ऐसा था कि उस टाइम बस ऐसे ही दे दी थी, बट तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरी इंग्लिश तो बहुत ही खराब है, मेरी कम्युनिकेशन बहुत ही खराब है, मैं नहीं कर पा रही हूँ कम्युनिकेट, इवन इंग्लिश में भी बात नहीं कर पा रही हूँ किसी से। ये चीज जो होती है ना, आई थिंक ये सबके लिए होती होगी, क्योंकि मुझे बहुत फियर था, मैं किसी के सामने जल्दी बात नहीं कर पाती थी इंग्लिश में। देन मैंने इंटरव्यू का बहुत सारा प्रिपेयर किया, उसके बाद इंटरव्यू क्रैक किया। वो भी जितने भी इंटरव्यूज होते हैं आईटी कंपनी के, वो सारे इंग्लिश में ही होते हैं, तो ये थोड़ा टफ होता था। तो फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस किया एंड मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा। इवन मेरी जो कम्युनिकेशन है, मेरी इंग्लिश जो है वो बहुत बेटर हुई। मतलब कैसे इम्प्रूव किया? क्योंकि बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हो सकता है उनको भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि इंग्लिश में बात करना मुश्किल लग रहा होगा। तो थोड़ा सा अगर टिप्स देंगे कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया, क्योंकि आपने सक्सेसफुली सीखा एंड आपका प्लेसमेंट भी हो गया उस समय। तो थोड़ा सा टिप्स फॉर द व्यूअर। हाँ, इंग्लिश में क्या है ना कि सबसे बड़ी बात है कि आप कुछ भी बोल रहे हो ना, रॉन्ग भी बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ, अगर मैं बोल रही हूँ, एटलीस्ट बोल तो रही हूँ ना, कम से कम ट्राई तो किया एटलीस्ट। अगर ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, कौन क्या समझ रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। आप एक बार ट्राई करो इंग्लिश में बोला, आप कॉन्फिडेंट रहो थोड़ा। जैसे क्या होती है ना कि जैसे मैं घर में पहले बोलती थी तो सब लोग बहुत हंस देते थे, मेरी सिस्टर लोग, कि ऐसे बोल रही है। तो अभी क्या होता है ना कि आप जब अच्छे से एकदम फ्लुएंटली बात करते हो, पहले क्या होता है कि आपको अगर इंग्लिश नहीं भी आती है, आप ट्राई करो, आप ट्राई करते रहो, खुद से बात करो, मिरर में देख के बात करो, खुद से अपने अकेले में बात करो, जो भी आपके माइंड में आती है वो सारा चीज, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो सारा चीज इंग्लिश में सोचो। और क्या होती है, आप जितने भी होते हैं सारा चीज मूवी सब जो भी लोग देखते हैं ना, वो सारे इंग्लिश में देखो। मैंने ऐसे ही ट्राई किया था, मैं जो भी मूवीज ये सब है वो सारे इंग्लिश में ही देखती थी। एंड क्या होता था कि ये सब
वॉच करने से क्या होता है, जब कोई चीज हम देखते हैं ना तो हमारे माइंड में आती है कि हाँ ये सारा चीज मुझे अंडरस्टैंड हो रहा है कि मैं क्या चीज देख रही हूँ। एंड जब मैं बोलने लगती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि नहीं मैं सही नहीं बोल रही हूँ, ऐसा फियर हो जाता है कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मैं किसी के सामने बोल नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर क्या होता है कि आप प्रैक्टिस करते रहते हो एंड आप धीरे धीरे, कोई भी आपके फ्रेंड हो या फिर आप मिरर में बैठ के खुद से ही बात करो इंग्लिश में, तो आपकी इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है। मैंने इंटरव्यू के लिए ऐसे ही प्रिपेयर किया था। प्रीवियसली कुछ नॉलेज था, मतलब जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, कि कोडिंग आपने खुद से सीखने का ट्राई किया था? हाँ, कोडिंग मैंने खुद से सीखने का ट्राई किया था यूट्यूब से। यूट्यूब में 2-3 चैनल हैं तो मैंने वहां से ट्राई किया था। बट सीख तो लेती, बट प्लेसमेंट कैसे होता है इसके लिए टेंशन थी। तो वहां पे जैसे सीख लेते, फिर भी क्या होता है ना कि बहुत सारे कंपनी जो होते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत रेयरली लेते हैं आई थिंक। तो ऐसे अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो आपको कैसे होगा। इसके लिए मैंने यूट्यूब से भी पढ़ा, मैंने कुछ कुछ चीजें यूट्यूब से देखा, यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे एक कोर्स कर लेना चाहिए जिसकी वजह से मैं आईटी में जा सकूं। तो यही फिर मैंने फुल स्टैक डेवलपर कोर्स के बारे में देखा एंड इसके बारे में सोचा, फिर सोची कि यही पढ़ूंगी मैं। एंड क्या होता है ना कि मैं नॉन आईटी से भी थी एंड प्लस में क्या था कि जो फुल स्टैक डेवलपर की कोर्स की जो फी थी ना वो भी ज्यादा है। तो इसके लिए थोड़ा और भी सर्च किया। तो ऐसे ही सर्च करने के बाद मेरी एक जो फ्रेंड है वो बताया उन्होंने एडियोडा से पढ़ने के लिए। अच्छा, तो फिर आप मैंने फुल स्टैक पे फिक्स कैसे हो? क्योंकि बहुत सारे टेक में भी बहुत डिफरेंट डोमेन्स है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आप मतलब फिक्स कैसे हुए कि मुझे फुल स्टैक ही लेना है? क्योंकि मैंने देखा इसमें बहुत सारे कोर्स थे, जैसे डेटा एनालिस्ट करके एक कोर्स है, उसमें भी बहुत अच्छी स्कोप है, उसके बारे में भी मैंने देखा। मैंने बहुत सारी रिसर्च की, मैंने देखा कि किसमें सबसे ज्यादा डिमांड है, कौन सा जो सब्जेक्ट है कोई एक सा कि जो बेस्ट हो। तो मैंने वो डेटा एनालिस्ट वाला देखा, उसमें भी देखा कि बहुत सारा पाइथन लैंग्वेज है और भी अदर लैंग्वेजेस है। एंड इवन उसमें ज्यादा कोडिंग नहीं करना होता है एज कम्पेयर टू फुल स्टैक डेवलपर। उसमें क्या होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन ये सब ठीक होना चाहिए, उसमें और भी चीजें थी डिफरेंट। मैंने वो सब भी देखा एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ खुद से, जब प्रैक्टिस करी थी कोडिंग का तो मुझे अच्छा लग रहा था करने में। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे यही करना है, मीन्स अब तो करना है तो कोडिंग ही करेंगे। इसमें कोई एक सा लैंग्वेज देख लेती हूँ, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं इसमें भी करने के लिए। तो फुल स्टैक में जो था वो बेटर मिला मुझे। जावा स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा मुझे, इजी भी लगा, ऐसा फील हुआ कि मैं इसे कर सकती हूँ। एंड वेब डिजाइनिंग करने का जो था वो बहुत बहुत सही से था, तो मुझे लगा कि मैं यही करूंगी। ओके। एंड मतलब ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि आपने बोला कि आप काम भी कर रहे थे एज वेल एज पढ़ भी रहे थे, तो आप मैनेज कैसे कर रहे थे? मैनेज तो करना पड़ता है। जैसे क्या है ना कि मेरी जो शिफ्ट टाइमिंग थी 9 to 6 थी एंड जो क्लास चलती थी वो 7:30 से 9:30 तक चलती है। मैनेज हो जाती थी, नाइट में क्लास करनी पड़ती थी और डे में वर्क करना पड़ता था। आपको लगता नहीं था कि बहुत मुश्किल हो रहा है, काम भी करना है पढ़ना भी है? हाँ, मुश्किल तो लग रहा था, बार बार लग रहा था कि जॉब छोड़ के केवल पढ़ाई करूं, ऐसा ही लगता था हमेशा। मैंने बोला भी सर को कि पढ़ाई के साथ जॉब नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने बोला कि मैनेज करके चलो। मैनेज जो होता है ना, एक मतलब ऐसा टर्म है, ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप इससे सीख लिया ना तो आप सब कुछ कर सकते हो। मीन्स आपको मैनेज करना आना चाहिए कि आप स्टडी भी कर रहे हो और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो। तो अभी हम थोड़ा सा चलते हैं फाइनल, जो हमारा प्लेसमेंट, सभी को इसमें इंटरेस्ट रहता है कि जॉब कैसे मिलेगा। तो आपका प्लेसमेंट का जर्नी कैसा था? प्लेसमेंट के लिए यही बोलूंगी कि खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब सबसे ज्यादा है कि आपको जो स्किल है उसके लिए आपको मीन्स उसे हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ उसे करना पड़ेगा। अगर आप नॉन आईटी से हो तो थोड़ा नहीं, इवन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है एंड वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा फिर 4 दिन बाद पढ़ रही हूँ, तो ऐसे करने से नहीं होता है। ऑलराइट, विद दैट नैंसी हम इस मतलब यहाँ पे एंड करेंगे। एंड मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप यहाँ आए, अपना स्टोरी हमारे साथ यहाँ शेयर किया। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना टाइम दिया अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। एंड आई विश यू कि ऑल द बेस्ट, कि आपके करियर में जो भी आपका गोल्स है आप उसको रीच कर पाए और उससे ज्यादा अचीव कर पाए। ओके, थैंक यू सो मच नैंसी। विद दैट विल बी कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो यूजफुल है, अगर लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड दैट इज इट फ्रॉम आवर साइड। चलिए, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, बाय बाय।